साथियों नमस्कार। आज का हमारा टॉपिक है व्हाट इज कम्युनिकेशन स्किल एंड इट्स टाइप्स। कम्युनिकेशन स्किल क्या है और इनके कितने तरीके की होती है, आज इस पे बात करेंगे। सो फर्स्ट लेट अस नो व्हाट इज कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन स्किल रेफर्स टू द एबिलिटी to convey information effectively and efficiently. It involves both verbal and non-verbal method of transmitting messages, understanding and interpreting information and responding appropriately. और ये कम्युनिकेशन हमें हमारी सफलता में, व्यक्तिगत सफलता में और प्रोफेशनल सफलता में बहुत बड़ा रोल प्ले करती है। It is essential for success in both personal and professional setting. So, let us know the types of communication skills. कितने तरीके की होती हैं? One is verbal communication. This involves spoken or written words to convey messages. It includes clarity, tone, vocabulary, एंड आर्टिकुलेशन। इसमें बिल्कुल अपने को साफ साफ बोलने वाली भाषा का यूज होता है। बिल्कुल स्पष्ट भाषा होनी चाहिए, ध्वनि स्पष्ट होनी चाहिए, शब्दावली सही सही होनी चाहिए और उसका उच्चारण सही सही होना चाहिए। सेकंड इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। नॉन वर्बल इंक्लूड्स बॉडी लैंग्वेजेस जस्ट लाइक जेस्चर, फेशियल एक्सप्रेशंस एंड पोस्चर्स which can convey messages without words. बिना बोले हुए कभी कभी फेशियल एक्सप्रेशन से, जेस्चर से, बॉडी लैंग्वेज से हम पता लगा लेते हैं और हम जानते हैं कि वो आदमी क्या कन्वे करना चाह रहा है और हम क्या कन्वे करना चाह रहे हैं। थर्ड इज लिसनिंग स्किल। तीसरा पार्ट लिसनिंग स्किल भी बड़ा इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण है। एक्टिव लिसनिंग इन्वॉल्व्स paying attention to what other is saying and understanding his message and responding appropriately. सुनना भी एक उतनी ही इंपॉर्टेंट कम्युनिकेशन है और उसको रिस्पॉन्ड करना। फोर्थ इज इंटरपर्सनल स्किल। These are the skills used to interact with others effectively, including empathy, assertiveness एंड कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इंटरपर्सनल रिलेशन जो स्किल है ये यूज होती है हमारे झगड़े फसाद को निपटाने में, लोगों के साथ एक पॉजिटिव रिलेशन बनाने में और अपनी इंटरेक्शन को एक इफेक्टिव बनाने में। फिफ्थ इज रिटन कम्युनिकेशन। रिटन कम्युनिकेशन इंक्लूड्स ईमेल्स, लेटर्स, रिपोर्ट्स एंड अदर रिटन फॉर्म्स ऑफ कम्युनिकेशन रिक्वायरिंग क्लैरिटी, कोहेरेंस एंड एप्रोप्रिएट टोन। एक लिखित भी होती है, ईमेल होता है, लेटर लिखते हैं, ये लिखते हैं, बहुत सारे मेथड्स हैं, फॉर्मेट्स हैं, लेकिन इसमें क्या होता है, जरूरी क्या चीज है? स्पष्टता, क्लैरिटी, कोहेरेंस, उसका एक कंटिन्यूटी, संगतता, और तीसरी उसका एप्रोप्रिएट टोन। सिक्स इज प्रेजेंटेशन स्किल। अपना प्रस्तुति कौशल, ये भी कम्युनिकेशन का एक बड़ा पार्ट है। एंड दिस इंक्लूड्स डिलीवरिंग इंफॉर्मेशन टू एन ऑडियंस इफेक्टिवली, इंक्लूडिंग एस्पेक्ट्स लाइक ऑर्गेनाइजेशन, क्लैरिटी एंड एंगेजमेंट। ये पब्लिक फिगर में बड़ी इंपॉर्टेंट होती है कि जहां पे हम कितना ऑर्गेनाइज्ड बोल रहे हैं, कितना क्लियर बोल रहे हैं और कैसे पब्लिक को एंगेज किए हुए। नेक्स्ट इज नेगोशिएशन स्किल। ये स्किल सबसे बड़ी स्किल मानी जाती है क्योंकि दिस इज यूज्ड इन रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट्स, रीचिंग एग्रीमेंट्स एंड अचीविंग म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग थ्रू डायलॉग एंड कंप्रोमाइज। यहां पे एक कॉन्फ्लिक्ट जो झगड़े फसाद को निपटाने में, एग्रीमेंट तक पहुंचने में या म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बनाने में, इन सब में इसका बड़ा रोल होता है, कंप्रोमाइज करने में। और लास्ट होती है इमोशनल इंटेलिजेंस। दिस इन्वॉल्व्स understanding and managing one's emotions
and those of others in communication situation. अपनी इमोशंस को कंट्रोल रखना, कैसी भी बात आप पे पिंचिंग आ रही है, अपने को कंट्रोल करते हुए और अपनी कंटिन्यूटी, कम्युनिकेटिव कंटिन्यूटी को बनाए रखना। तो ये हमारे 10 पॉइंट्स हैं हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में। 10 टाइप्स हैं। आइए इसको नटसेल में फिर से ब्रीफ कर देते हैं। 1 इज वर्बल कम्युनिकेशन, 2nd इज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन, 3rd इज लिसनिंग स्किल, 4th is interpersonal skill, 5th is written communication, 6th is presentation skill, next is negotiation skill, and last is emotional intelligence. And let me remind you again that these skills are essentials for success in both personal and professional setting. तो बहुत बहुत धन्यवाद। आपको याद दिला दें, हमारे इस चैनल @Mr. Sudeep 104 को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें इस तरीके के एजुकेशनल वीडियोस के लिए। फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।